शास्त्रार्थ के लिए आर्य समाज का मंच खुला है, आर्य समाज का मंच खुला है। और कोई व्यक्ति आ जाए। नारीवर्त की तरफ से कहता हूँ पूरे टोटल पैसे की व्यवस्था हम करेंगे यदि निश्चलानंद सरस्वती जी और राघवाचार्य जी आते हैं मंच के ऊपर। मिशन आर्यवर्त का मंच आपके लिए सादर आमंत्रित करता है। आपको पूरा खर्च आपका, जहाँ से आप आओगे, जहाज से आओगे, ट्रेन से आओगे, बस से आओगे, अपनी गाड़ी से आओगे, सारा खर्च हम देंगे। आप इस शास्त्रार्थ को स्वीकार कीजिए। एक चीज और यही चाहते हैं कि हम सब लोग वेदों से दूर हो जाएं। वो सब यही चाहते हैं हम रामायण की शिक्षाओं से दूर हो जाएं। मन के घर लिया, अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शूद्र ही रहेगा। बिल्कुल। या तो सरकार को ये मेंशन करना चाहिए कि बेटियां पढ़ेंगी लेकिन उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, कि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इसलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने के लिए विधान नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र वही जप सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार है, और यज्ञोपवीत केवल पुरुषों का होता है। सद्गति का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है, मोक्ष का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। जो देवियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म हुआ, परंपरा से विधिवत उनका विवाह हुआ है, वो पृथक से यज्ञोपवीत में अधिकृत नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है। सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। पिछले कुछ समय से एक चर्चा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है। और वो चर्चा क्या है? जिस चर्चा को लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले ये बात आती है कि महिलाओं की वकालत की, उनका वकील बन करके उनके हक अधिकार हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज दोबारा से कहीं ना कहीं लगता है कि ऋषि दयानंद के उन्हीं विचारों की पुनर्स्थापना के लिए ताकत लगाने का समय आ चुका है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हमारी पिछली 2 वीडियो आपने देखी और किस तरह से राघवाचार्य जी का और शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी का विरोध करते हुए आर्य समाज की 2 बहनें सामने आई। बहन अंजलि आर्य जो भजनोपदेशक हैं, भजनोपदेशिका हैं, उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज किया शंकराचार्य जी को कि यदि आप में साहस, ताकत और हिम्मत है तो आइए आर्य समाज के साथ शास्त्रार्थ कीजिए। दूसरी चुनौती दी वाराणसी कन्या गुरुकुल की प्राचार्य बहन नंदिता शास्त्री जी ने। दोनों ने कहा, उन्होंने बल्कि नंदिता शास्त्री जी ने तो रामायण के और वेद के दोनों के उदाहरण दे करके ये समझाया, ये बताया कि यहाँ पर महिलाओं ने वेद के मंत्रों को जहाँ सीखा है, दूसरों को सिखाया भी है। वो इन मंत्रों से जहाँ खुद यज्ञ करते थे, दूसरों को प्रेरित भी करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके पीछे क्या मंशा है, ये बात जानने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आर्य समाज के वैदिक विद्वान डॉक्टर ब्रह्मदेव विद्यालंकार जी। उनसे हम जानेंगे आखिर ये सारा उद्देश्य इसके पीछे क्या है, मानसिकता क्या है। ब्रह्मदेव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज की। दीक्षेंद्र जी और आप सभी साथियों को मेरा नमस्ते। और बताइएगा आप। ब्रदर जी, मेरा आपसे जानने का मकसद इतना सा ही है, जिस तरह से 2 वीडियो आपने भी देखी, हमारी वीडियो भी देखी, और उसमें कहीं ना कहीं निश्चलानंद सरस्वती जी और राघवाचार्य जी रामायण की कथा कर रहे हैं और उस समय वो कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं। और इस सेम इसी बात के ऊपर निश्चलानंद सरस्वती जी भी कहते हैं कि वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं और यज्ञ करने का अधिकार भी नहीं है, यज्ञोपवीत का अधिकार भी नहीं है। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या बात है? दीक्षेंद्र जी, पहली बात तो मैं उनकी रामायण की बात कहना चाहूँगा। आप बताइए, आप सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है रामायण पढ़ने वाले कि कैकेयी जो है वो युद्ध क्षेत्र में जाती थी राजा दशरथ के साथ। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बाय बर्थ नहीं थी, बाय वर्क थी। बिल्कुल, है ना। जिसने जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर लिया, अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शूद्र ही रहेगा। बिल्कुल। और शूद्र के घर में पैदा हुआ बच्चा यदि गुरु के पास जाकर के वेदांगों का सबका अध्ययन करता है तो वो वर्ण गुण कर्मानुसार या तो ब्राह्मण रहेगा, एक क्षत्रिय रहेगा या वैश्य रहेगा। अब आप बताइए, अगर कैकेयी का उपनयन संस्कार नहीं हुआ होता तो वो किस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में जाकर के शिक्षा ले पाती थी? क्योंकि आप अगर विचार कीजिएगा कि गुरुकुल के अंदर जब भी विद्यार्थी जाता था तो उसका सबसे पहले, चाहे वो लड़कियों का गुरुकुल था चाहे वो लड़कों का गुरुकुल था, और ये अंग्रेजों से पहले हमारे यहाँ कितने लाखों गुरुकुल थे, बिल्कुल, उन लोगों ने वो नष्ट किया। कहने का भाव क्या है कि ये लोग केवल निहित स्वार्थों से, केवल इनका एक स्वार्थ है कि मनुष्य मात्र का कल्याण ना हो, भारतवर्ष का विघटन हो, क्योंकि ये तो वही कायम कर रहे हैं जो मुसलमान और ईसाई चाह रहे हैं। हाँ, आप विचार कीजिए, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि भाई तुमको लोग वेद पढ़ने देते, तुम आ जाओ क्रिश्चियन बन लो, क्रॉस लगा लो। वो लिखा हुआ आजकल वेद पढ़ना मुश्किल है, वेद ना पढ़ना नहीं,
वेद पढ़ना मुश्किल है, वेद ना पढ़ना आसान वेद है। ना पढ़ना आसान है। बिल्कुल। तो ये सब व्यर्थ के डायलॉग्स बना करके वेद को वेदना के साथ जोड़ने का क्या तात्पर्य है? कहने का दीक्षेंद्र जी भाव इतना है कि हमारे इन धर्माचार्यों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, और हमारे शास्त्रों में आता है कि अगर सत्य है कहीं तो उसको स्वीकार कीजिए। और इसका एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आप शुरू में देखेंगे भूगोल के अंदर, पहले कहते थे पृथ्वी क्या है, चपटी थी, फ्लैट मानी जाती थी, गोल है, फिर गोल है, उसको स्वीकार किया सभी ने। कहने का भाव क्या है कि जब वेद में आता है कि यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य, वेद में प्रभु खुद कहते हैं कि ये जो मेरी वाणी है, हाँ, ये मनुष्य मात्र के लिए, सबके लिए, इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। फिर तो दीक्षेंद्र जी ये जो भारत सरकार कार्य कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इन लोगों को तो उठा करके उन्हीं को जूते चार मारने चाहिए। ब्रह्मदेव जी मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बात तो आपने कही कि आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, वेद का एक मंत्र बोल करके कहा कि सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि महिलाओं को नहीं है। भारत सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पिछले 2014 से लगातार चल रहा है, और आर्य समाज की बात करें तो 1875 से आर्य समाज इस बात को उठा करके चल रहा है। उन्होंने ही सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा की बात की, उनके अधिकारों की बात, कन्या पुत्री पाठशाला, आर्य पुत्री पाठशाला, 1903 में पहली पुत्री पाठशाला पंजाब के अंदर स्टार्ट हुई, 1902 में गुरुकुल स्टार्ट हुआ। तो ये वो बात थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार का जो प्रोजेक्ट है, खास करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, या तो सरकार को ये मेंशन करना चाहिए कि बेटियां पढ़ेंगी लेकिन उनको वेद पढ़ने के अधिकार नहीं है, या सरकार को ये करना चाहिए जिस इस तरह के जो बयान आते हैं, चाहे कोई स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हों, चाहे कोई राघवाचार्य हों, या उनकी तरह से 2-2 और 4-4 दिन के अपने प्रोजेक्ट बना करके कथाएं सीख करके जो लोग मंचों के ऊपर टेलीविज़न के ऊपर बोलने का जो है दुस्साहस करते हैं, वो लोग इस बात को उठाते हैं, तो उनके मुंह के ऊपर बैन लगाना चाहिए सरकार को कि इस तरह की उलूल जुलूल बातें आप नहीं कर सकते, महिलाओं के अधिकारों को का हनन आप नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये महिला अधिकारों का हनन भी तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता होगा। पूर्ण रूपेण महिला अधिकारों का हनन है। दूसरी बात मैं आपके दर्शकों से एक बात और करना चाहूँगा कि दीक्षेंद्र जी एक छोटी सी बात बताइएगा आप कि अगर मान लीजिए इस प्रकार की भाषा इतने बड़े बड़े शंकराचार्य बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या बुद्धि आपकी कहीं समाप्त हो गई है? और तो हम बुद्धि की या फिर कुछ न कुछ षड्यंत्र है कि हिंदुओं को बिल्कुल विखंडित कर दिया जाए। आज समय ये है कि हर हिंदू को एक होना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर आप देखेंगे वेद में वर्णन आता है कि हम सब एक हैं। हम सब कैसे एक हैं? ये ब्राह्मण कहलाता है, ये क्षत्रिय कहलाता है, ये वैश्य कहलाता है, ये शूद्र है, यानी शरीर की तरह हम मिलके रहते हैं। अब मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र से क्या होता है? बुद्धि बढ़ती है। बिल्कुल। और बुद्धि कहाँ रहती है? मस्तिष्क में रहती है। उसी से पूरे शरीर का कार्य संचालन होता है। अगर महिला नहीं पढ़ी लिखेगी, आप बताइए, हमारे यहाँ बचपन में माता निर्माता शिवाजी का निर्माण किसने किया? आप बताइए। उनकी माँ ने किया, बिल्कुल, है ना। इटली के आप देखेंगे, इंडिया छोड़ दीजिए, मेजनी इतना बड़ा लीडर हुआ, उसका निर्माण किसने किया? बिल्कुल। अभी 2 दिन हुए रामप्रसाद बिस्मिल का निर्माण किसने किया? माता ने किया, क्योंकि वो माँ गायत्री मंत्र अभिमन्यु का निर्माण किया। उन सब के पास बुद्धि थी। और ये जो तथाकथित लोग हैं, जो धर्माचार्य हैं, या हम इनको आम भाषा में ढोंगी कह लें, पाखंडी कह लें, क्योंकि पाखंडी ढोंगी इसलिए नहीं कह सकते इनको ज़्यादा क्योंकि ये विचारशील लोग हैं, लेकिन इनकी विचार की शक्ति इस चीज़ में आके समाप्त हो जाती है जहाँ पे इनका स्वयं का चिंतन नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति पूरे समाज की हानि करते हैं। कहीं ब्रह्मदेव जी एक प्रयास हो रहा है कि माँ निर्माण करने वाली है और माँ ही बच्चे की सबसे पहली गुरु भी है और वही संस्कार की पाठशाला है। जी जी जी। उसको ही कहीं वेद से दूर रखा जाए, संस्कारों से दूर रखा जाए, उसके अंदर इतनी योग्यता ना हो कि वो बच्चों का निर्माण कर सके। तो ये षड्यंत्र आपको नहीं दिखता? मुझे तो सीधा सीधा षड्यंत्र लगता है। यही बात है। आप एक बात देखिए, किसी व्यक्ति को समाप्त करना हो, आप देखिएगा सबसे पहले उसके संस्कार और विचार समाप्त कर दीजिए। बिल्कुल। अंग्रेजों ने क्या किया? लॉर्ड मैकाले ने, उसने यही बोला ना दीक्षेंद्र जी कि मैं भारतवर्ष में ऐसी शिक्षा पद्धति इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसमें ये दिखने में तो भारतीय रहेंगे लेकिन विचारों से पूर्ण रूपेण पश्चिमी होंगे, पश्चिमी गुलाम होंगे। लेकिन आज ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वो भारत नहीं है। अब भारत आगे जा चुका है। बिल्कुल। आपके हम किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं होंगे। हम सब एक हैं और हम मिल करके अपनी माँ बहनों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन नहीं है। आप बताइए, मेरा आपका निर्माण किसने किया? माँ ने किया। हमने आपसे माँ से ही सीखा ना गायत्री मंत्र। तो ये व्यर्थ की बातें हैं और इन बातों में हम ना पड़ें। मैं इन लोगों को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे सब लोगों ने बोला कि अगर इनको समस्या है तो ये तर्क दें,
शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ के लिए आर्य समाज का मंच खुला है, आर्य समाज का मंच खुला है, और कोई व्यक्ति आ जाए। मिशन आर्यवर्त की तरफ से कहता हूँ पूरे टोटल पैसे की व्यवस्था हम करेंगे। यदि निश्चलानंद सरस्वती जी और राघवाचार्य जी आते हैं मंच के ऊपर, मिशन आर्यवर्त का मंच आपके लिए सादर आमंत्रित करता है। आपको पूरा खर्च आपका, जहाँ से आप आओगे, जहाज से आओगे, ट्रेन से आओगे, बस से आओगे, अपनी गाड़ी से आओगे, सारा खर्च हम देंगे। आप इस शास्त्रार्थ को स्वीकार कीजिए। एक चीज और आचार्य दीक्षेंद्र जी, आप इनसे पूछिए कि गायत्री मंत्र का देवता कौन है? सविता देवता है। ऋषि कौन है? विश्वामित्र। तो तात्पर्य क्या है भाई? सविता भी स्त्रीलिंग है। मत करो जब स्त्रियों से इतनी नफरत है भाई। बात कही, मुझे दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या अब से पहले, आप विद्वान हैं, ज़्यादा बता सकते हैं, वैसे तो वो भी जानते हैं इस बात को, क्या ऋषिकाएँ हुई हैं पहले? अगर ऋषिकाएँ हुई हैं तो निश्चित रूप से वो वेद के मंत्र जानती भी थी और विचार। आप देखिए ना, गार्गी, मैत्री, अपाला, बिल्कुल, कितने लोग हुए जिन लोगों ने ऋषि मुनियों को चैलेंज किया और उनसे विदुषियां श्रेष्ठ थी। अगर विदुषी नहीं बनेंगी आचार्य जी, तो आप बताइए कि विद्वान कहाँ से निकलेंगे? भाई मेरी आप सबसे निवेदन है, ये जो धर्माचार्य ये लबादा ओढ़ के बैठ के आ जाते हैं, चाहे जितने भी धर्माचार्य हैं, इन सब से निवेदन है भैया बात ऐसी करो जिससे हिंदू समाज एकजुट हो। हिंदू समाज को तोड़ो मत, क्योंकि और बहुत शक्तियां लगी हैं, ईसाई लगे हैं, मुस्लिम लगे हैं, वो सब यही चाहते हैं कि हम सब लोग वेदों से दूर हो जाएं, वो सब यही चाहते हैं हम रामायण की शिक्षाओं से दूर हो जाएं। इसलिए भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको शंका है, दीक्षेंद्र जी के माध्यम से हमारे चैलेंज को स्वीकार कीजिए, शास्त्रार्थ के लिए आइए, व्यर्थ का समाज के अंदर प्रोपगंडा मत कीजिए, बितंडा मत फैलाइए, जहर मत घोलिए। कहीं ना कहीं विचारों के आधार पर जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को वेद से विरुद्ध करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वेद से दूर किया जा रहा है। और 2-3 दिन पहले फेसबुक की वो पोस्ट मुझे लगती है कहीं ना कहीं दोबारा से उन विचारों को जन्म देगी, जिसमें एक मुस्लिम साथी ने लिखा था, एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाल करके, जिसमें एक पौराणिक सन्यासी एक गरीब छोटे से बच्चे को गायत्री मंत्र बोलते हुए देखता है और वो विरोध करता है और कहता है कि यहाँ पाप फैलेगा, यहाँ परमात्मा जो है उसके प्रकोप का आपको भाजन बनना पड़ेगा और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुमने गायत्री मंत्र बोली है, गायत्री मंत्र को बोला है। वो कहते हैं कि गायत्री मंत्र शूद्र नहीं बोल सकता, लेकिन शूद्र आज जो तथाकथित शब्द शूद्र जिस रूप में माना गया है वो शूद्र नहीं है। यहाँ तो जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते कहा जाता है कि संस्कारों के माध्यम से यहाँ द्विज उत्पन्न होते हैं और उसी द्विज को वेद पढ़ाने की और गायत्री मंत्र बोलने की बात कही गई है। ब्रह्मदेव जी आज आप रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद। तो साथियों ये थे ब्रह्मदेव जी, आर्य समाज के एक विद्वान हैं और युवा विद्वान हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया है। हम लोग भी उस बात को कह रहे हैं कि यदि आप अब भी चाहते हैं कि ये देश एक हो, एकता अखंडता बनी रहे, ये देश पुनः ऋषियों की परंपरा को अपनाए, वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाए, तो हमें वापस लौटना पड़ेगा महर्षि दयानंद की विचारधारा की तरफ, वेदों की विचारधारा की तरफ। जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, प्रयास करें कि निश्चलानंद सरस्वती जी और राघवाचार्य जी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनको 200 बार विचार करने के लिए अपने कक्ष में बैठ करके सोचने पर मजबूर होना पड़े कि आप इस देश की आधे हिस्से की एक बहुत बड़ी ताकत को काटने का प्रयास कर रहे हो। और एक प्रश्न उनके दिमाग के लिए मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, क्या आप जिस माँ के पेट से पैदा हुए उस माँ को आप ये अधिकार नहीं देना चाहते? मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य, मेरे साथ थे ब्रह्मदेव जी, आप देख रहे थे मिशन आर्यवर्त। नमस्ते।